वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा और अपनी 8th का टॉपिक टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, ये आपने कर रखा है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करेंगे आज। ए कैन डू 1/5 of the work in 3 hours while B can do 1/4 of the work in 5 hours. In how many days? In how many days can both do it together? देखिए, because A complete, since A complete 1/5 of the work, since A complete 1/5 of the work in 3 hours, भाई 3 घंटे में एक किसी काम का एक तिहाई, एक कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ द वर्क, एक तिहाई ऑफ काम 3 घंटे में कर रहा है, तो पूरा काम, ठीक है। तो टू कंप्लीट, तो देयरफॉर ए कंप्लीट द वर्क इन, देखो कितना काम करना है हमको, वर्क टू बी कंप्लीटेड, ठीक है, अपॉन 1 डे वर्क, वर्क टू बी कंप्लीटेड, यानी कि ये आएगा 3 इंटू 1/5 का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क नीचे आता है, ऐसा होता है ना, 3 इंटू 5 आ जाएगा 15 घंटे में, ठीक है। 15 घंटे, जैसे आपको बताया था ना ये चीज, तीसरा वाला पार्ट कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, कितने नंबर ऑफ डेज है, कितने नंबर ऑफ आवर्स लगेंगे, वर्क टू बी डन, वर्क कितना डन करना था हमको, 3/1 डे वर्क, 1 डे वर्क अपॉन 5, यानी कि वर्क टू बी कंप्लीट, यानी 3 घंटे में वर्क कंप्लीट होता है ना, 3 यूनिट काम, तो वो चीज हमने इसमें लगाई, ठीक है, इन 15 आवर्स। वैसे ही सिंस वी कंप्लीट द वर्क इन, since we complete the work in कितना, since we complete 1/4 of the work in कितने डेज, since we complete 1/4 of the work in कितना, 5 hours, so therefore we complete the work in 5 into 4, 20 hours, ठीक है। तो ए का भी आ गया, बी का भी आपका, बस इसके बाद तो 1 डे वर्क निकाल दो दोनों का, तो और इजी करो जरा इसके बाद फटाफट। ठीक है, तो ए कंप्लीट द वर्क इन 15 आवर्स, तो ए कंप्लीट द वर्क, अब ये ना क्वेश्चन डेज में पूछा हुआ है, इसको आप कंफ्यूजिंग ना होके इन हाउ मेनी आवर्स कर दो इसको, इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है। तो यहां मैं कर दूंगा, तो भाई 1 घंटे में कितना काम करता है, तो सिंस ए 1 आवर्स वर्क, ए का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, ए का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा,
ए का 1 आवर वर्क हो जाएगा, ए पूरे काम को 15 घंटे में करता है तो 1 आवर वर्क कितना होगा 1/15। उसी तरह से बी का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 1/20। ठीक है, बी का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 1/20। अब बोला दोनों का कुल मिला के, ठीक है, तो ए प्लस बी का 1 आवर वर्क कैसे निकालेंगे हम, 1 घंटे का काम या फिर 1 दिन का काम। जैसे हम पहले 1 दिन का काम निकालते थे ना, वैसे ही 1 घंटे का हम काम निकालेंगे अब। ठीक है, तो 1/15, बस वही है, 1 घंटे से आप कंफ्यूज मत होइए। 20 और इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60, ये आ जाएगा 7/60। ठीक है, तो देयरफॉर टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन, उल्टा हो जाता है ये 60/7 आवर्स। तो ये आएगा आपका, इसको हम करेंगे 7 8 56 और 8 4 हाँ 8 होल 4/7 आवर्स। ये इसका फाइनल आंसर होगा, कॉपी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A can do a piece of work in 20 days and B in 25 days. They work together for they work together for 10 days and then A goes away. In how many days will be finish the remaining work? चलो करो। चलिए, क्वेश्चन आपका सेम वैसे ही होना है जैसा आपने अब तक किया है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा इसमें आपको मार्क लगाना है। चलिए, एज का 1 डे वर्क कितना बच्चों, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो ए का 1 डे वर्क हो गया 1/20। ठीक है, सिमिलरली बी, जो बी है उसका 1 डे वर्क कितना होगा 1/25। भाई तो कुछ भी निकालने से पहले में 1 डे तो निकालना ही निकालना होता है। ठीक है, दे वर्क टुगेदर फॉर 10 days एंड देन ए गोज अवे। अब इन्होंने 10 दिन तक क्या है काम साथ किया है ना, काम साथ किया, तो 1 डे। अब ए प्लस बी का कितना काम, ए प्लस बी टुगेदर वर्क फॉर 10 days। अब इन्होंने दोनों ने मिलके 10 दिन तक काम किया। ठीक है, फॉर 10 days। तो एक दिन में कितना काम करते हैं 1/20 प्लस 1/25 और मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको हम करेंगे 20 और 25 का एलसीएम, 25 दूनी 50, 25 नहीं 100, तो 25 5 4 जा 20 और 25 4 जा 100 और ये अच्छा 5 और ये प्लस 4 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 9/10, क्योंकि एक जीरो से जीरो कट गया। तो 10 दिन में इन्होंने 9/10 काम किया।
अब क्या हुआ कि ए तो चले गया, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ए चले गया, ठीक है। तो वर्क रिमेनिंग मैंने आपको बताया था, जो वर्क हम मानते हैं वो हम मानते हैं कितना, टोटल 1 मानते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, रिमेनिंग वर्क कितना रहा हमारे पास बच्चों, टोटल में से 9/10 माइनस करूंगा, जाएगा 10 - 9 1/10, ठीक है। रिमेनिंग वर्क 1/10 था। तो इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब कितने दिन में बी जो है रिमेनिंग वर्क को खत्म कर देगा, तो कितने दिन में, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज विल बी फिनिश द वर्क। अब देखो, नंबर ऑफ डेज टू रिक्वायर टू कंप्लीट अ वर्क टू बी, कितना काम हमें करना है अपॉन 1 डे वर्क, ठीक है। कितना काम हमें करना है अपॉन 1 डे वर्क, क्या फॉर्मूला लगेगा, तो कितना काम हमें करना है, हमें सर 1/10 काम करना है। इसका 1 डे वर्क कितना है, इसका 1 डे वर्क सर 1/25 है। तो सबसे ऊपर चले जाता है, 25/10 आ जाता है। तो 5 × 5 = 25, 5 × 10 यानी कि 2.5 दिन में, 2.5 डेज, यानी कि 5/2 डेज में ये क्या कर देगा, पूरा काम कंप्लीट कर देगा। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कल भी कॉपी कर लो पहले इसको। तो इसमें आपने देखा तीसरे फॉर्मूले को लेके आप लोगों के अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा, है ना। तो ये था हमारा आज की क्लास, कॉपी कर ले, कल और इसमें अच्छे क्वेश्चन हम करेंगे। तो बच्चों कल की क्लास में आप देखोगे इसमें और वैरायटीज आएगी इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, टाइम एंड वर्क पे आप वैरायटीज देखोगे, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।